श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। घर के मंदिर में भगवान को कैसे प्रसन्न करें और भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। मेरा स्वयं का भी अनुभव होता है और आप भी अगर इसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करते हैं तो आपको भी स्वयं अनुभव प्राप्त जरूर होगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। हम अपने घर के मंदिर में भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं और भोग लगाते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे भगवान प्रसन्न है या नहीं है, इसका हमें अनुभव कैसे हो। जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं, आपके पास समय जितना भी हो, 5 मिनट हो, आधे घंटे हो, 1 घंटे हो, जो भी हो, लेकिन आप भगवान को श्रृंगार भोग से ज्यादा आपको भाव से जुड़ना चाहिए। भाव यानी आपको भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए। आपको ये अनुभव होना चाहिए कि भगवान आपके साथ हैं और आपके हर एक कार्य को कराने वाले वो हैं। भगवान आपको हर प्रकार की बल और शक्ति दे रहे हैं और आपके घर में स्वयं साक्षात रूप में भगवान विराजमान है। जब आप अपने मन में अनुभव में ये कर लेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होना शुरू हो जाएगा। भगवान एक मूर्ति नहीं है। अगर आपके घर में मंदिर में विराजमान है, जो भी आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, भोग कर लगाते हैं, तो आप ये जरूर अनुभव किया करिए या आप ये जरूर कहा करिए कि आप स्वयं रूप में विराजमान हैं प्रभु, और मैं आपकी जो भी सेवा कर रही हूँ आप उससे प्रसन्न हो या नहीं हो। और आप जितना प्रेम से, भाव से, लगाव से जुड़ते हैं, जैसे आप अपने परिवार के हर सदस्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जैसे उनके आप कुछ भी भोजन कराते हैं तो उनसे जरूर पूछते हैं कि आपको अच्छा है या नहीं है, तो आपको अपने भगवान के साथ भी ऐसे ही जुड़ जाना चाहिए। अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनके साथ बैठिए, उनके हृदय की भाव से अपने हर एक बात को कहिए और जितना आप भाव से जुड़ते हैं उतना आपको संकेत, आपको अनुभव जरूर होता है और मुझे स्वयं अनुभव होता है। आप अगर भगवान की पूजा नहीं भी कर पाते हैं लेकिन आप भगवान से प्रेम करते हैं, आप भगवान के हर पल अपने ध्यान चित्त में रखे हैं, आप हर दुख कष्ट पीड़ा अगर आप उनसे कह रहे हैं और आप स्वयं अनुभव ये करते हैं कि मेरे भगवान साक्षात रूप में विराजमान हैं, आप यहाँ पर जो भी कृष्ण गोपाल मानते हैं, शिव जी मानते हैं या हनुमान जी मानते हैं, अगर आप ये मन से कहते हैं कि आप स्वयं रूप में विराजमान हैं प्रभु, मुझे पूरा अनुभव है और आप यहाँ पर हर एक कार्य को देख रहे हैं, कराने वाले भी आप हैं, जब आप ये कहना शुरू कर देते हैं ना अपने घर के मंदिर में, तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके जो भगवान जो है ना धीरे धीरे प्रसन्न की बात है। और आपको स्वयं अनुभव होगा कि आप जब अपने मंदिर की तरफ आप जाएंगे तो अलौकिक तेज नजर आएगा। मुझे स्वयं अनुभव होता है ये चीज। और आप किसी भी देवी देवता को पूजा करते हैं, आप भाव से जुड़िए। ऐसा नहीं है कि आप एक काम को लेके कर रहे हैं कि बस जल्दी जल्दी भगवान की पूजा कर लेना है, चले जाना। आपके पास समय जितना भी हो, लेकिन आपको हृदय की भाव से जुड़ना चाहिए। आप सुख दुख हर चीज उनको अपने हृदय की भाव से कहिए। आप जो भी भोग अर्पित करते हैं, आप जो भी चीजें लगाते हैं, भाव से जुड़िए उनसे। जितना भाव से जुड़ने लगेंगे उतना आपको अनुभव जरूर प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। और मुझे अनुभव प्राप्त होता है कि मेरे घर के मंदिर में स्वयं भगवान शिव, हनुमान जी और लड्डू गोपाल, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हमारे जो है घर के मंदिर में जो है छोटे से हनुमान जी मुझे प्राप्त हुए। उसकी वीडियो में किसी जो है वीडियो बताऊंगी कि कैसे वो आए, क्या आए। तो जब आप भाव से जुड़ते हैं ना तो आपको संकेत जरूर मिलते हैं और भगवान प्रसन्न रहते हैं। भगवान ये कहते हैं कि आपके पास समय है या नहीं है, लेकिन आप बस मेरे पास बैठ जाओ और बस भाव से जुड़ जाओ, उतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप अगर श्रृंगार भोग पूजा नहीं भी कर पाते हैं और आप हर चीज समर्पण भगवान को करके चलते हैं, अपने दिन की शुरुआत भगवान को लेके चलते हैं, हर एक कार्य समर्पण भगवान को लेके चलते हैं, तो भगवान इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपने सब कुछ आप उनको सौंप दिए। तो जब आप भगवान घर के मंदिर को में भगवान को प्रसन्न देखना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि हमारे घर के मंदिर में भगवान प्रसन्न हो, तो सबसे पहले आप भाव से जुड़ जाइए। आपके पास समय कम है या ज्यादा है ये आपके अनुसार है, लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि आप 24 घंटा हमारे पास बैठिए। भगवान ये भी नहीं कहते कि आप 1 घंटा हमारे पास बैठिए, लेकिन जितना भी देर बैठिए उनके भाव से जुड़िए और उनको जो भी चीज अर्पित करते हैं स्वयं का अर्पित करिए। यानी जो भी फूल, पुष्प, भोग, कोशिश करिए कि अपने रसोई घर का भोग बना के समर्पित करिए। चाहे त्योहार हो, चाहे कुछ भी ऐसी जो हो, जो भी चीजें हो, आप घर के रसोई घर का जो चीज बना के उनको भोग लगाते हैं, या प्रतिदिन अपने घर के रसोई घर का आपको भाव आए कि मुझे ये बनाना है, ये खिलाना है, तो ये जान लीजिएगा कि भगवान आपके पूजा से प्रसन्न है और आपको संकेत देते हैं। तो आप जो है ना ये कार्य जरूर किया करिए कि दिन भर में एक बार अपने रसोई घर का भोग अपने घर के देवी देवता को जरूर समर्पित किया करिए और रोज उनसे
ये कहा करिए कि घर आपका है, चलाने वाले आप हो, करने वाले आप हो और इस घर के मालिक भी आप हो। अगर आपने ये संकल्प भाव से जुड़ जाते हैं तो भगवान आपके तो प्रसन्न होते ही हैं और आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपको बल और शक्ति देने वाले भी वही होते हैं। मेरा खुद का यही अनुभव और मैं समर्पण करके भगवान पे चलती हूँ। जो भी चीज चल रही है, कराने वाले वो है, करने वाले वो हैं, शक्ति देने वाले वो हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में से पूजा करके उठ जाना ही नहीं, आप पूजा करते हैं तो भाव से भी जुड़िए उनके साथ। जहां भी जाते हैं, जहां भी आते हैं, उनको बता के जाइए कि ये आपका घर है, मैं इतने दिन के जा रहा हूँ। या जो भी चीज आपके दिल में चल रही हो, आपके मन में कोई संशय चल रहा हो, कोई कष्ट चल रहा हो, कोई दुख चल रहा हो, तो भी आप अपने घर के मंदिर को खोलिए और भगवान से कहिए कि आप यहाँ विराजमान हैं। मेरा मन कहता है कि आप यहाँ विराजमान हैं और आप मेरे दिल की बात हर एक सुन रहे हैं। प्रभु, मुझे ये समस्या है, ये परेशानी है, ये दुख है, आप कहिए, आपको बल मिलेगा, रास्ता मिलेगा, शक्ति मिलेगा और यही आपका अनुभव होगा कि आपके भगवान आप पे प्रसन्न है और आपके घर के मंदिर में विराजमान है। तो आप जब इस तरीके से जुड़ना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे स्वयं अनुभव होगा। और मैं इसी तरीके से भगवान के, मेरे घर के मंदिर में भगवान स्वयं विराजमान है, ये मेरा मन हृदय हमेशा कहता है। और मैं भगवान शिव से कहती हूँ कि आप 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में आप विराजमान हैं। आप 2 ज्योतिर्लिंग देख रहे होंगे, जो मैं शिवलिंग रखी हूँ 2 ठो, ये मुझे एक शिव मंदिर से प्राप्त हुआ। ये कहीं ना कहीं महादेव की कृपा है, क्योंकि जब आप शिव मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और वहाँ के ब्राह्मण आपको शिव जी और नंदी जी इतने सुंदर से आपको जब देने लगते हैं, तो ये कहीं न कहीं भगवान शिव की कृपा होती है, क्योंकि एक पत्ता भी उनके बिना नहीं हिलता। तो मैं ना करके ये शिवलिंग की पूजा करना शुरू की और मैं यही मानती हूँ कि ये भगवान शिव की मर्जी थी, उनको घर में आना था और मैं दोनों शिवलिंग की पूजा करती हूँ। तो इसलिए जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान आपको कहीं ना कहीं जो है एक न एक आपको आश्रय, आपको संकेत जरूर मिलता है, अनुभव भी प्राप्त होता है। तो आप अपने घर के मंदिर में जब आप पूजा करते हैं ना, तो पूजा के साथ साथ भाव से जुड़ जाइए और भगवान से प्रेम करिए कि हर वक्त आपके साथ हैं। आपके भगवान आपको देख रहे हैं, आपको हर कार्य में बल दे रहे हैं और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए और भगवान से अपने हृदय की बात को कहा करिए। जब कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति आए तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके घर के मंदिर में भगवान विराजमान हैं और आपको देख रहे हैं, आपको आपके पूजा से भी प्रसन्न है। जब आप उनके पास बैठते हैं, भगवान भी तो सोचते हैं कि कब इसके पास समय मिलेगा और कब ये मेरे पास आके बैठेगा। तो आप भी समय निकाल के भगवान के पास बैठा करिए, हृदय की सारी बात को कहा करिए। भगवान रास्ता देता है, आपको बल देता है और शक्ति देता है। तो इस तरीके से मैं स्वयं भगवान के घर के मंदिर में अपने भाव से जुड़ती हूँ और मुझे हमेशा कुछ न कुछ अनुभव होता रहता है। और मेरे घर में तो स्वयं हनुमान जी लड्डू गोपाल के नीचे मुझे प्राप्त हुए, वो भी 1 वर्ष पहले, जो कि ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं होता होगा। और मुझे कई बार ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरे भगवान शिव जी हमेशा साथ में हैं। और आपको भी अनुभव ज़रूर होगा जब आप इसी प्रकार से जुड़ जाएंगे घर के मंदिर में, भाव से प्रसन्न रहेंगे भगवान आपके, और आप जितना आप उनसे भाव से जुड़ेंगे उतना आपको अनुभव प्राप्त होगा। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, जो भी मैं जानकारी आपको शेयर करती हूँ आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।